रुपौली उप चुनाव जो हुआ वहाँ पे जिस तरीके से राजद की हार हुई है, अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या रुपौली को सेमीफाइनल के तरीके से देखा जा सकता है? हम अभी राजद कार्यालय में हैं, एजाज अहमद हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। एजाज जी, रुपौली की जिस तरीके से हार हुई है काफ़ी शर्मनाक हार बताई जा रही है, क्या कहेंगे? रुपौली में हार हुई है सत्ता की। रुपौली में हार हुई है उन लोगों की जो आडंबर खड़ा किए हुए थे कि हमारे कारण बीमा भारती जीतती रही हैं, और वो लोग जिस तरह का परसेप्शन खड़ा कर रहे हैं, अब शंकर सिंह के जीतने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जिस तरह का बयान दिए, ये नूरा कुश्ती का जो खेल हम लोग पहले से कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के अंदर चल रहा है, और जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बीजेपी ने ही जदयू को हराया वहाँ पे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जीतने के बाद जैसे ही शंकर सिंह के जीत की घोषणा हुई, विजय सिन्हा के बयान से स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का खेल खेला था, और भारतीय जनता पार्टी का खेल स्पष्ट रूप से वहाँ पर जो अति पिछड़ा समाज की बेटी और बेटा थे उनको हराने की रही है। भारतीय जनता पार्टी को कभी भी जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनका राजनीतिक, सामाजिक और उनको हर स्तर पर ऊंचा उठाने का जो संकल्प रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, तेजस्वी जी का, उस संकल्पों को कमज़ोर करना चाहते थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं अंदर खाने से जो राजनीति की, उस राजनीति का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया विजय सिन्हा के बयान से। स्पेशल स्टेटस को लेकर क्या कहना है? जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि पत्थर तो सर पर रखने के बराबर है। जीतन राम मांझी जी नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए बात बोल रहे हैं, और उनके बेटा संतोष सुमन नीतीश कुमार को खुश करने के लिए कह रहे हैं कि बिहार जो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछड़ चुका है उसको स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। तो पहले जो पिता पुत्र हैं वो दोनों फैसला कर ले कि हम किसको खुश रखना चाहते हैं। एनडीए के अंदर जिस तरह की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, वो माध्यम बनाया है जीतन राम मांझी जी को, और जीतन राम मांझी के माध्यम से जिस तरह का बयान दिया जा रहा है, ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को बिहार और बिहार के हितों से मतलब नहीं है, बिहार के सर्वांगीण विकास से मतलब नहीं है, बिहार के लोगों को नौकरी और रोज़गार मिले इससे मतलब नहीं है। उनको मतलब है सत्ता से, और उनको मतलब है अपने स्वार्थ की पूर्ति से, और अपने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू नूरा कुश्ती का खेल खेल रही है, और उस नूरा कुश्ती के परिणाम में बिहार की जनता पिस रही है। बिहार की जनता को कहीं ना कहीं इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया वो स्पष्ट प्रमाण है कि बिहार में विकास और विकास के प्रति सरकार की कोई सोच नहीं है। डबल इंजन सरकार ट्रबल इंजन हो चुकी है, और जनता के हितों के साथ इन लोगों का कोई सोच नहीं है, जनता के प्रति इन लोगों का कोई विचार नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अपने सत्ता को बचाने के लिए, केंद्र की सत्ता को बचाने के लिए, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, और बिहार की सत्ता को बचाने के लिए नीतीश कुमार चुनाव से पहले जिस तरह से विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की बात करते हैं, चुनाव के बाद वो भूल जाते हैं, और उनको मतलब नहीं रहता है कि बिहार और बिहार के लोगों का हित किस तरह से सधे, और बिहार के लोगों को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया जाए। उन लोगों को इतना ही मतलब है कि बिहार के लोगों को हम अपने राजनीतिक सोच में कहीं ना कहीं अपने ट्रैप में फंसा करके रखें, और अपनी राजनीति, अपने राजनीतिक खेल को लोगों के बीच खेलते रहें। आपके राष्ट्रीय नेता कह चुके हैं कि अगस्त तक ही सरकार चलेगी एनडीए की, देखिए सरकार गिर जाएगी। देखिए क्या कहना है आप लोगों का? लालू जी ने जो बातें कही है उस बातों का तो परिणति स्पष्ट रूप से दिखने को मिल रहा है अभी से ही, चूँकि बजट सत्र शुरू होने वाला 22 जुलाई से। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार जिस तरह का खेल खेल रही है, आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देने के प्रति जिस तरह से उत्सुकता दिखा रही है, और बिहार के प्रति जिस तरह से चिर निद्रा में सोई हुई है, ये स्पष्ट प्रमाण है कि कहीं ना कहीं एक को खुश करो दूसरे को नाराज़ करो, दूसरे को खुश करो एक को नाराज़ करो। ये जो नीति भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की है अपने सत्ता को बचाने के लिए, बहुत दिन नहीं चलने वाला। आज न कल
सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। और आप देखेंगे कि बजट के बाद जिस तरह से जूतम पैजार की स्थिति है, जिस तरह से नूरा कुश्ती का खेल है, वो जनता और जनता के बीच में पूरी तरह से सरेआम हो जाएगा और लोगों को लगने लगेगा कि सही माने में ये सत्ता वाले लोग ये राजनीतिक जो गेम खेल रहे हैं वो गेम बिहार और बिहार के हितों के खिलाफ है। तो ये एजाज अहमद जी थे, इन्होंने साफ कहा है कि जदयू बीजेपी में जो है नूरा कुश्ती का जो है वो खेल चल रहा है। अब ये कितने दिन नूरा कुश्ती का खेल चलता है ये बात सामने आ जाएगी। अगस्त भी कुछ दिन में आने वाला है कि अगस्त में सरकार गिरती है, लालू यादव की जो भविष्यवाणी वो सही होती है नहीं, ये हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।